देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि विष्णु भगवान उठते हैं। 4 मास की योग निद्रा से उठने के बाद द्वादशी को तुलसी से विवाह करते हैं। त्रयोदशी में तुलसी के साथ रहने के बाद प्रदोष व्रत आता है, उसमें विष्णु जी शिव जी की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। चतुर्दशी को भगवान शिव उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो भी प्राणी श्री हरिहर अर्थात विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा अर्चना कर शाम के समय प्रदोष काल में और निशीथ काल में दीपदान करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए इस चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। भगवान शिव और विष्णु एवं सभी देवी देवताओं के मिलने से इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक के पूरे महीने आकाश दीपदान करना चाहिए और देव दीपावली एवं पूर्णिमा तक दिए जलाने चाहिए। रमावाम भागम तलानग्रनागम कृताधीनयागम गतारागरागम मुनीन्द्रै सुगीतं सुरै संपरीतं गुणोधीरतीतं भजेहम। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वो अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया।
तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया था और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जो गंगा नदी या यमुना नदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा नदी, इन सभी नदियों का स्नान करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए चतुर्दशी को या कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का विशेष महत्व है।